अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सिद्धास फूड फैक्ट्री। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे मैं दूध शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मुहर्रम स्पेशल ड्रिंक भी है। बाज़ लोग मुहर्रम के मौके पे बनाते हैं, लेकिन वैसे भी गर्मियों में ये पीना बहुत ही अच्छा रहता है और मज़ेदार भी बनता है। सुबह का कोई तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है, तो मैंने जेली पहले ही बना कर रख ली थी और मैं साबूदाना जो है उसको बॉयल कर रही थी। मैंने 2 चम्मच के बराबर साबूदाना लिया था, उसको मैंने बॉयल कर लिया था। और अब जो जेली मैंने रखी थी वो फ्रीज़ हो चुकी थी। मैं इसको क्यूब्स में काट लूँगी और फिर हम बाकी की चीज़ें तैयार करते हैं। ये देखिए जेली के क्यूब्स कितने खूबसूरत बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध लिया है। दूध ठंडा था। बाद में इसमें बर्फ़ वगैरह भी हम ऐड करेंगे। साथ ही इसमें मैं 3 टेबल स्पून जो है जामे शीरी का शरबत या रूह अफ़ज़ा का शरबत वो ऐड कर दूँगी इसमें। इसके अलावा जो मैंने ये तुख़्म मलंगा है इसको भिगो के रखा हुआ था, 2 चम्मच इसके थे, वो ऐड कर दिया है। ये साबूदाना जो है वो बॉयल करने के बाद उसको शामिल कर दिया, ये भी तकरीबन 2 चम्मच ही था। वैसे मेरे दिमाग में जो इस ड्रिंक का नाम आ रहा था वो रोज़ ड्रिंक था, क्योंकि इसमें सब चीज़ें जो यूज़ हुई वो रेड हैं। अब मैं इसमें जेली के क्यूब्स ऐड कर दूँगी। जेली भी रेड कलर की है और शरबत जो हमारा दूध शरबत है वो भी रेड कलर का है। अब इसमें मैंने चीनी ऐड की है 2 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा मीठा कम पसंद है या आपने शरबत ज़्यादा ऐड कर दिया तो आप इसको स्किप कर दें। और यहाँ पे अब मैंने बादाम और पिस्ते ग्राइंड करके रखे हुए थे, सबसे ऊपर मैं इसके वो ऐड कर दूँगी। ये साबूदाना भी देखें ऊपर टॉप पे आ गया था। अब इसमें मैंने बर्फ़ ऐड कर दी है और ये हमारा ड्रिंक तैयार हो गया है। ये गर्मियों का बेहतरीन ड्रिंक है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये शरबत पीकर वैसे मुझे बचपन की याद आ गई, क्योंकि हम लोग ऐसे मुहर्रम के मौके पे इस तरह का शरबत जो है वो गलियों मोहल्लों में अक्सर देखते हैं कि लोग बांट रहे होते हैं। अब अचानक से हमारा दिल किया कि हम लोग पिज़्ज़ा खाएं, तो हम जो है निकल पड़े थे और डोमिनोज़ पहुँचे हम सीधा। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। अभी ये दोपहर का टाइम है, लेकिन वेदर बहुत ही अच्छा हो गया था, तो हमें कुछ काम था। हमने कहा हम चलो डोमिनोज़ चलते हैं और पिज़्ज़ा भी खा लेंगे और जो अपने काम है वो भी निपटा लेंगे। फ़ातिमा यहाँ पे जो है वो काउंटर पे पहले गई, फिर वर्कर्स को देख के वो इधर टेबल पे साइड पे आकर बैठ गई थी और वो उससे नाम पूछ रहे थे। तो अभी ये ज़्यादा बातें नहीं करती, तो इसलिए ये शर्मा रही थी और मेरे पास भाग कर आ गई। अभी हमारा पिज़्ज़ा जो देखें वो आ चुका है। हमने 2 फ्लेवर मंगवाए थे और हम बाहर वेदर भी इंजॉय कर रहे थे कि चलो निकलते हैं और फिर बाहर देखते हैं। साथ ही हमने इम्तियाज़ जाना था, वहाँ पे हमें फल और सब्ज़ियाँ ख़रीदनी थी और भी कुछ चीज़ें छोटी छोटी लेनी थी, लेकिन मेन जो है वो हमारा टारगेट यही था कि चलो निकले तो हैं, तो वीकली जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो है शॉपिंग वो कर लेते हैं। जैसे ही हम वहाँ से फ्री होकर वापस निकले तो बाहर इतनी बारिश हो चुकी थी और इतना पानी खड़ा हुआ था। मैं जाते हुए सोच ही रही थी कि यार लाहौर में इतनी बारिशें होती हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी बारिश नहीं हुई। तो वो मेरी दुआ जो है अचानक से कबूल हो गई और इतनी बारिश हुई। जब हम निकले तो सारी सड़कों पे पानी था और तकरीबन 2 घंटे हमें लगे अंदर। और वापसी पे फिर हम अपने घर की तरफ जब जा रहे थे तो यहाँ पे बारिश आगे आगे थोड़ी कम हो गई और ग्रीनरी देखें, रास्ते में व्यूज़ इतने प्यारे थे और हवा भी काफ़ी ठंडी हो गई थी। तो यहाँ पे बारिश कम होती है, लेकिन इलाका इस तरह का है कि शाम में मौसम अच्छा हो जाता है और दिन में गर्मी होती है। तो ये आम के बाग भी रास्ते में आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी आम तो नहीं लगे हुए, सिर्फ खाली दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन ये इस तरह से सारे रोड पे साइड पे आम के दरख्त लगे होते हैं। जब सीज़न होता है तो बाहर भी लोग आम लेकर बैठे होते हैं और दरख्तों पे भी लगे हुए होते हैं। जब हम घर पहुँचे तो तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था, तो मैंने सारा फ्रूट टोकरियों में निकाल के इस तरह से रख दिया था और सब्जियां भी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले जो है बच्चों को देख लूँ, उनके पैम्पर वगैरह चेंज कर दूँ, अगर नींद किसी को आई है तो उसको सुला दूँ, तो उसके बाद मैं किचन में वापस आकर ये काम समेटूँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड भी साथ ही मेरी हेल्प करवाने लग गए थे। उन्होंने भी थोड़ा सा जो है वो फ्रूट वेजिटेबल निकाल के थोड़ा सा वॉश करके रख दिया था। ये फल और सब्जियां ख़रीदना जो है ना वो मेरे हस्बैंड का ऑब्सेशन है। जैसे लेडीज़ को लॉन का सूट ख़रीदने का शौक़ होता है, उनको जितने भी हों उनके पास, उनको कम लगते हैं वो और लेती रहती हैं, तो इस तरह से भी इनको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लेने का शौक़ है। खाने का इतना नहीं है, लेकिन ख़रीदने का शौक़ है। तो ये इस तरह सारे अब जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमने धोकर टेबल पे रख दिए थे और ऊपर से पंखा चल रहा था। ये थोड़े से ड्राई हो जाएं तो फिर इसको फ्रिज में रखेंगे। तो फ्रिज में रखने का टास्क इनका ही था, इन्होंने ही वो सेट करना था। तो मैं जो है किचन में बाकी काम देख रही थी, थोड़ी सी क्लीनिंग का काम था, मैंने कहा मैं वो देख लेती हूँ। ये जो है डेकोरेशन के आइटम ज़्यादा लेने का शौक़ होता है अभी कपड़ों के बाद दूसरे नंबर पे। और या फिर जो स्टोरेज बास्केट्स होती हैं, कंटेनर्स होते हैं, स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं, मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। मैं जब भी जाती हूँ मैं एक आधा ले आती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट। सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करती हूँ जो मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि पुदीने और धनिए के पत्ते तोड़ने का ट्रिक। अभी मैंने ये इनको सुखा लिया था, अब हम इसको स्टोर करेंगे। इनको 3 से 4 दिन मैंने एयर ड्राई किया था, सन ड्राई नहीं किया। ये इसी तरह से टोकरी किचन में पड़ी हुई थी। अभी कोई जो है एयर टाइट कंटेनर लेंगे और इसको जो है मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल दूँगी। हम इसको फिल कर लेंगे। फिर इसको आप 1 महीने तक इस तरह स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह से खुश्क मेथी नहीं होती है उस तरह के हो गए हैं।
आप इसको हल्का सा हाथों से टच करें और किसी भी सालन के ऊपर आप डाल दें तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। आप इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जैसे आप किचन में रखते हैं जार वगैरह, वहाँ पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं और महीना भर या आप इसको आराम से इस्तेमाल करें तो कोई फ्रेश धनिए पुदीने की टेंशन नहीं। ये देखें, ये मैं बॉक्स लेकर आई थी, इसमें मैंने जो है लेफ़्ट ओवर जो ग्रोसरीज़ होती हैं ना उसके पैकेट्स रख दिए थे। वैसे वो मैंने पहले बास्केट में रखे हुए थे तो इस पर डस्ट वगैरह चली जाती है, तो मैंने कहा इस बॉक्स में रखूँगी और इसको ऊपर से कवर कर दूँगी। तो आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।